कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख इतिहास में कितनी अलग अलग वजहों से दर्ज हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख की तीन बिल्कुल जुदा कहानियों में उतरने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कहाँ जंग का मैदान, कहाँ दुनिया को हिला देने वाले सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कहाँ टेक्नोलॉजी का एक नया दौर। भला इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब है एक ही तारीख। जी हां, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक ही धागे ने पिरोया हुआ है और ये हमें दिखाता है कि इतिहास असल में एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लिखा जा रहा होता है। तो चलिए, हमारी पहली कहानी है हिम्मत और लीडरशिप की एक बेमिसाल दास्तान। हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जिन्हें लोग सैम बहादुर के नाम से जानते थे। एक ऐसा नाम जो इंडियन आर्मी के साहस, सम्मान और जबरदस्त इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। जरा उनके शानदार करियर पर एक नजर डालिए। 1914 में अमृतसर में उनका जन्म हुआ और IMA देहरादून से उनका सफर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर II के दौरान बर्मा में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया और ये उनके भविष्य के नेतृत्व की पहली झलक थी। फिर साल आया 1969, जब वो भारतीय सेना के 8वें प्रमुख बने और यहीं से इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अब सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, इस जीत की रफ्तार। सोचकर देखिए, सिर्फ 13 दिन। ये सैम मानेकशॉ की जबरदस्त मिलिट्री प्लानिंग और बेखौफ लीडरशिप का जीता जागता सबूत था। एक ऐसी जीत जिसने सिर्फ युद्ध नहीं जिताया, बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 93,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की तादाद है जिन्होंने 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। और यही बात इस जीत को और भी बड़ा बना देती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने दक्षिण एशिया की ज्योग्राफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और सैम बहादुर का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो चलिए, अब जंग के मैदान से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। तो अब हम जंग के मैदान से बाहर निकलकर सीक्रेट फाइलों और छिपे हुए खजानों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये कहानी है खुलासे की, एक ऐसी विरासत की जिसकी शुरुआत इतिहास के सबसे बड़े डेटा लीक से हुई थी। 1 करोड़ 15 लाख। जी हां, ये उन खुफिया दस्तावेजों की संख्या थी जो लीक हो गए थे। ये जानकारी का एक ऐसा सैलाब था जिसने दुनिया भर की सरकारों और पावरफुल लोगों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर ये पनामा पेपर्स थे क्या? देखिए, साल 2016 में पनामा में एक लॉ फर्म थी, मोसैक फोन्सेका। उसका पूरा का पूरा डेटाबेस ही लीक हो गया और इस एक लीक ने दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के वो सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाकर रख दिए जिन्हें वो सालों से छिपा रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या था? ऑफशोर अकाउंट्स, सीक्रेट डील्स और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। मतलब इसने ये दिखाया कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे रसूखदार लोग अपनी दौलत को छिपाने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस एक लीक ने पूरी दुनिया में पारदर्शिता और टैक्स के कानूनों पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, ये है इनोवेशन की विरासत। एक ऐसी मशीन की कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, भले ही अपनी शुरुआत में वो काफी अजीब और अनोखी क्यों ना थी। साल था 1981 जब दुनिया के सामने आया ऑसबोर्न 1। इसे दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर कहा गया। अब ये जो पोर्टेबल शब्द है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी वजह बड़ी मजेदार है। जरा इस टेबल को देखिए। इसका वजन था 11 किलो, मतलब आज के 2-3 लैपटॉप मिला लीजिए। कीमत थी लगभग $1795। और सबसे मजेदार बात, इसमें बैटरी थी ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, नाम था पोर्टेबल कंप्यूटर, लेकिन इसे चलाने के लिए हमेशा एक बिजली का सॉकेट चाहिए होता था। सोचिए, आज की वायरलेस दुनिया से कितना अलग था ये। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी इतनी सारी कमियों के बावजूद ऑसबोर्न 1 एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसने पहली बार लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हाँ, कंप्यूटर को ऑफिस की डेस्क से बाहर भी ले जाया जा सकता है। ये उस डिजिटल क्रांति की पहली चिंगारी थी जिसकी आग में आज हम सब जी रहे हैं। तो देखा हमने, एक ही दिन और 3 अलग अलग विरासतें। एक तरफ मैदान में बहादुरी की कहानी लिखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे के सच बाहर आ रहे थे, और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी एक नया भविष्य बना रही थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास सच में एक सीधी लाइन में चलता है, या फिर
ये एक ही पल में हजारों अलग अलग कहानियां एक साथ लिख रहा होता है।